हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पी के स्टडी 2.0 में। चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 12th क्लास का हिंदी का। देखिए हिंदी में जो 12th क्लास का हिंदी में जो उषा चैप्टर है उनसे संबंधित आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन आंसर। तो चलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पिछले कई वीडियो में जो है कि हिंदी का ही क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको हिंदी से डर लगता है और उन्हें लगता है कि हिंदी सबसे भारी विषय है। तो इसलिए हम हिंदी को लेके चल रहे हैं ताकि जिनको भी हिंदी से डर लगता है उन सभी को हम हिंदी में इतना मजबूत बना देना चाहते हैं कि सब विषय से आसान उसको हिंदी लगने लगे। तो चलिए इसी प्रकार से हम सभी विषयों का क्वेश्चन आंसर आपको बारीकी से प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए फ्रेंड्स, हम अपने हाथों से यह क्वेश्चन तैयार किए हैं और शॉर्ट में और अपने भाषा में। सबसे मेन बात देखिए, अपने भाषा में आंसर है। अगर आप लोग एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो फिर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन की ओर। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रातः काल का नभ कैसा था? बताइए। जो यह उषा चैप्टर पढ़े होंगे उन सभी को याद होगा प्रातः काल का नभ कैसा था। देखिए, प्रातः काल का नभ पवित्र, उज्जवल और निर्मल था। कैसा था? प्रातः काल का नभ पवित्र। नभ मतलब क्या? आकाश। प्रातः काल यानी कि सुबह का समय जो होता है, सूर्योदय का समय जो होता है, उस समय आकाश कैसा प्रतीत होता है? कैसा प्रतीत हो रहा था? तो प्रातः काल का नभ पवित्र, उज्जवल और निर्मल था। वह शंख जैसा क्या था? प्रतीत हो रहा था। सूर्योदय का जो समय है उस समय का आकाश कैसा प्रतीत हो रहा था? शंख के जैसा प्रतीत हो रहा था। उस समय नभ देखने पर, देखिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा क्या कॉपी पेन में ये क्या क्या लेके आ जाता है। तो नहीं फ्रेंड्स, हम कॉपी पेन में बता रहे हैं, पर उसका भी कुछ रीज़न है कि हम खुद से अपने हाथों से रिसर्च करके आंसर को तैयार करके आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक से देख लें, समझ जाएं, अगर हमारा वीडियो आप एक बार सही ढंग से देख के समझ गए तो एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। और देखिए, हम जिस प्रकार से लिखे हैं अपने शब्दों में, इसी प्रकार से आप भी आंसर लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा अपने शब्दों का प्रयोग कीजिए। किताबी भाषा देखिए आपको क्या होगा, रटना होगा, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आप उसको बना के लिख सकते हैं। देखिए कह रहा है, सुबह का नभ जो है देखने में क्या है? लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। देखिए, सुबह का नभ लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। पूरब में बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए समझिए आप लोग, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन था प्रातः काल का नभ कैसा था। तो देखिए, प्रातः काल का नभ पवित्र, उज्जवल और निर्मल था। वह शंख जैसा प्रतीत हो रहा था। उस समय नभ देखने में क्या था? लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। क्या लग रहा था? थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए फ्रेंड्स, जिसको भी अगर समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और अच्छा से और सही ढंग से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो नहीं फ्रेंड्स, हम बार बार एक क्वेश्चन को इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आप लोग बोर मत होइएगा। अगर आप लोगों को बोरिंग फील होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हम ताकि आपको बताने का तरीका चेंज करेंगे। करिए, कह रहा है, सुबह का नभ देखने में लिपा हुआ चौका की तरह लग रहा था। पूरब में बिखरी सूर्योदय, सूर्य जब उदय होता है तो किधर से सूर्य किधर उदय उगता है? पूरब में उगता है। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग भूल ना जाइएगा। सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में क्या होता है?
डूबता है। तो देखिए कह रहा है, बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो समझ गए आप लोग, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। सुबह का नभ निर्मल, पवित्र और लिपा हुआ चौका के तरफ देखने में शंख के तरह प्रतीत हो रहा था। पूरब में क्या है, बिखरी सूर्योदय के पहले की लालिमा के कारण नभ देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। तो समझ गए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2 नंबर है। चलिए कह रहा है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। समझिए आप लोग, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझिए, और जो यह चैप्टर उषा चैप्टर पढ़े होंगे और क्वेश्चन को अगर समझ गए तो आप खुद से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं, आप लोग किताब में आपका जो भी कहानी हो, लेख हो, निबंध हो, कविता हो, दोहा हो, जो भी आपका किताब में दिया गया, आप एक बार उसको पढ़िए ज़रूर। पढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपको आंसर जब क्वेश्चन जब आपको नज़र आएगा तो उसका आंसर ऑटोमेटिक आपका मन में आने लगेगा। क्वेश्चन देखिए, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। बताइए, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या कहना चाहा है। देखिए, राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रातः काल का नभ, प्रातः काल समझते हैं ना, सुबह का जो समय होता है, सूर्योदय का जो समय होता है, उसे ही प्रातः काल कहते हैं, पूर्वा। चलिए कह रहा है, प्रातः काल का नभ पवित्र एवं निर्मल है। क्या है, राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि का कहना है कि प्रातः काल का नभ जो है पवित्र एवं क्या है, निर्मल है। जिस प्रकार चौका लिपने के बाद कुछ समय तक किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता है ताकि उस पर क्या हो, पैर का निशान न आए। समझ रहे हैं आप लोग। जब क्या होता है, जब कहीं पे चौका जब लिपा जाता है, क्या होता है, घर में कुछ समय तक उस पर क्या होता है, चलने फिरने के लिए नहीं दिया जाता, इसलिए ताकि उस पर क्या हो, पैर का निशान न पड़े। तो वही कह रहा है, उसी प्रकार से क्या हो रहा है, सुबह का नभ प्रतीत हो रहा है। कह रहा है, कुछ समय तक किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता है ताकि उस पर पैर का निशान न आए। उसी प्रकार क्या है, भोर के नभ में भी प्रातः क्या है, प्रातः की ओस के कारण गीलापन है और वह बिल्कुल पवित्र एवं निर्मल है। देखिए, सुबह सुबह क्या होता है, ओस गिरता है। ओस समझते हैं ना, आप लोग समझ रहे होंगे। सुबह सुबह जब ओस गिरता है तो उसी प्रकार से जब हम लोग सुबह जगते हैं, जब ओस गिरा हुआ रहता है तो क्या होता है, लिपा हुआ चौका के तरह प्रतीत होता है और बिल्कुल पवित्र एवं निर्मल। तो समझ गए, कवि राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से क्या कहना चाहते थे। हम लोग एक बार फिर अपने देखते हैं। तो राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रातः काल का नभ पवित्र एवं निर्मल है। जिस प्रकार चौका लिपने के कुछ समय तक किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता ताकि उस पर पैर का निशान न आए, उसी प्रकार भोर के नभ में भी प्रातः की ओस के कारण क्या होता है, प्रातः की ओस के कारण गीलापन है और वह बिल्कुल क्या है, और वह बिल्कुल पवित्र और देखिए कह रहा है, वह बिल्कुल पवित्र और निर्मल है। समझ गए आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। अगर समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हम हिंदी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आंसर है, सभी विषयों का क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेके
आते रहेंगे और बहुत सारा वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिलेंगे। जो देख लिए हैं तो ठीक, जो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके पिछले वीडियो को देखिए और समझिए। और जो एक बार हमारा वीडियो को देख लिए और सही ढंग से समझ लिए तो एक भी आंसर नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, थोड़ा सा बड़ा कर दें। देखिए हम यह चाहते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो, किसी भी तरह की कष्ट ना हो। देखिए कह रहा है बिंब स्पष्ट करें। अब आप लोग बताइए कि बिंब स्पष्ट, बिंब का मतलब क्या होता है बताइए। जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ लाइनें जो कही जाती है उसको क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ लाइन कहा गया है और कह रहा है उसको क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। क्या लाइन है देखिए, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो। देखिए कह रहा है बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो। देखिए समझिए आप लोग, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित कविता उषा से लिया गया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले जब इस प्रकार से किसी पंक्ति का जो है अर्थ आपसे स्पष्ट करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले उसका डिटेल लिखिए कि वह किसके द्वारा लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है। जैसे देखिए हम आपके लिए यहाँ पे तैयार करके आए हैं, समझिए कह रहा है। सबसे पहले एक बात समझिए, उषा किसके द्वारा लिखा गया है। उषा जो कविता है यह किसके द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा आप लोग। उषा कविता किसके द्वारा लिखा गया है, शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित कविता उषा से लिया गया है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि प्रातः के गहरे नीले आकाश पर सूर्योदय से पूर्व की लालिमा के प्रभाव के कारण ऐसा लग रहा है जैसे काली पत्थर पर केसर रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया हो। इस तरह उषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि सुबह का जो आकाश है, सुबह का जो नभ है, सूर्योदय से पूर्व की जो लालिमा है, जब सूर्य उगने से पहले देखिएगा आकाश में क्या होता है, सूर्य जब निकलता है और बादल छाया हुआ रहता है, ओस जब गिरा हुआ रहता है तो आकाश क्या होता है, लालिमा प्रतीत होता है, लाल प्रतीत होता है। तो क्या कह रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आकाश की लालिमा के प्रभाव के कारण ऐसा लग रहा है जैसे काली पत्थर पर केसर रगड़ने से, केसर समझते हैं ना आप लोग, केसर रगड़ने से क्या होगा, रगड़ने के बाद उसे धो दिया गया हो। इस प्रकार क्या हो रहा है, उषा का सौंदर्य और बढ़ जाता है। तो समझ गए आप लोग। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा प्ले करके समझिए और देखिए। अगर तो भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए और हम फिर से उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइए अगर किसी भी तरह की परेशानी हो रही हो तो। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, उषा का जादू कैसा है, बताइए। उषा का जादू कैसा है, देखिए समझिए आप लोग। कह रहा है सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और, देखिए फिर से समझिए, सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं तो उषा का सौंदर्य इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है मोहित हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है, समझिए आप लोग, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है उषा का जादू कैसा है। देखिए सूर्योदय से पूर्व की लालिमा, सूर्य उगने से पहले जो आकाश में लालिमा छाया होता है, जो लालिमा निकलती है, कह रहा है सूर्योदय से पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा, और आकाश जो नीला नीला प्रतीत होता है, जब दोनों एक साथ मिल गए हो तो उषा का सौंदर्य इतना बढ़ जाता है,
इतना बढ़ जाता है, उसे देखने वाले क्या होते हैं, देखते ही रह जाते हैं। यही उषा की जादू ही तो है, यह उषा की जादू ही तो है, क्योंकि जो उसे देखता है वह क्या होता है, मोहित हो जाता है। समझ गए आप लोग? अपने भाषा में देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, जब आपके एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो ज़्यादातर आप अपने भाषा में आंसर दीजिए, ताकि आप लोगों को लिखने में भी परेशानी नहीं हो और चेक करने वाले को भी लगे कि हाँ ये पढ़ा है और समझा है। तो इसलिए आपको नंबर भी उस प्रकार से मिलेंगे। तो आप लोग ज़्यादातर अपने शब्दों में आंसर देने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए, लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है? बताइए। लाल केसर और लाल खड़िया चौक, खड़िया समझते हैं ना, चौक जिससे हम लोग क्या स्कूल में बोर्ड पर जो लिखते हैं चौक से, समझते हैं ना, केसर। समझ गए आप लोग? कह रहा है कालेपन को मलिनता अथवा किसी दोष का सूचक माना जाता है, उसे धोकर साफ किया जाता है। इस प्रकार काली पत्थर पर क्या होता है, लाल केसर रगड़ने तथा उसे धोने के बाद क्या होता है, झलकने वाली लालिमा पत्थर की क्या होता है, निर्मलता का सूचक बन जाती है। इस तरह लाल केसर का प्रयोग निर्मलता के लिए किया गया है। समझ गए आप लोग? फिर से एक बार समझिए। कह रहा है लाल केसर और लाल खड़िया चौक किसके लिए प्रयुक्त है? तो देखिए कह रहा है, फिर से समझिए आप लोग, कह रहा है कालेपन को मलिनता अथवा किसी दोष का सूचक माना जाता है। क्या होता है? कालेपन, काला रंग को क्या होता है, क्या किसी दोष का सूचक माना जाता है, उसे धोकर साफ किया जाता है। इस प्रकार काली पत्थर पर लाल केसर रगड़ने तथा उसे धोने के बाद झलकने वाली, जब कोई भी काली क्या होता है, काली पत्थर पर जब लाल केसर को रगड़ कर उसको धो देते हैं, उसमें जो लालिमा दिखाई देती है, उसमें जो लालिमा झलकता है, क्या होता है, झलकने वाली लालिमा पत्थर की निर्मलता का सूचक बन जाती है। इस तरह लाल केसर का प्रयोग निर्मलता के लिए किया गया है। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ गए? फिर से एक बार पढ़ते हैं। कालेपन को क्या होता है, समझिए आप लोग, काला जो है, काला रंग को क्या होता है, किसी दोष का सूचक माना जाता है। करा इस प्रकार काली पत्थर पर लाल केसर रगड़ने के बाद उसको धो देने के बाद जो उसमें लालिमा दिखाई पड़ता है, वह क्या है, निर्मलता का सूचक बन जाता है, पत्थर की निर्मलता का सूचक बन जाता है। इस प्रकार क्या है, लाल केसर का प्रयोग निर्मलता के लिए किया गया है। समझ गए आप लोग? निर्मलता के लिए किया गया है। चलिए और देखिए क्या कह रहा है, और कह रहा है स्लेट का रंग, देखिए स्लेट का रंग काला होता है, इस पर लाल खड़िया चौक रगड़कर कालिमा और लालिमा का क्या होता है, समन्वय कर आकाश की शोभा का वर्णन किया गया है। देखिए कह रहा है स्लेट का रंग काला होता है और क्या होता है, खड़िया चौक रगड़ कर क्या होता है, उसमें कालिमा और लालिमा का क्या होता है, समन्वय आकाश की शोभा को बढ़ाने के लिए, वर्णन करने के लिए किया गया। जिस प्रकार सुबह जब सूर्योदय जब होता है, आकाश में नीलिमा और लालिमा जो दोनों जब एक साथ मिलता है, क्या होता है, बहुत ही निर्मल प्रतीत होता है। तो उसी को दर्शाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, काला और क्या क्या है, कालिमा और लालिमा का समन्वय कर आकाश की शोभा का वर्णन किया गया है। तो आप लोग समझ गए। तो
यह जो है उषा चैप्टर से संबंधित आज हम लोग 5 क्वेश्चन इस वीडियो में देखें और इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ और हम आपके लिए लेके आते रहेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादातर अपने शब्दों में आंसर तैयार करके आपके लिए लेके आते हैं, ताकि अगर एक बार आप हमारा वीडियो देख लें और आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ जाए और फिर कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपको वह क्वेश्चन देखने को मिले, आप क्या उसका आंसर सही ढंग से लिख पाएँ। तो इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए और हम इसी प्रकार से आपके लिए इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग